नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग आकर पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के मंडी शहर में। मंडी शहर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं और मंडी शहर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी हाल ही में जिला मंडी के जोगिंद्रनगर मंडल में पड़ने वाले चौहार घाटी या फिर बरोट वैली में हम आपको लेकर गए थे और वहाँ पर आपको दिखाया था कि कैसे बरोट गाँव कितना खूबसूरत है। और चौहार घाटी जैसी ही खूबसूरत सी एक घाटी सिराज घाटी की तरफ आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे। सिराज वैली हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी व कुल्लू में आधी आधी बसी है। शिकारी माता मंदिर, थुनाग, जंजैहली जैसे गांव हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आते हैं और ये इनर सिराज में आते हैं। वहीं जिला कुल्लू के आनी व जलोरी पास आउटर सिराज में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए खूबसूरत से बर्फीले रास्ते व ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सिराज घाटी में। आज तारीख है 9 जनवरी 2025 और मैं आकर पहुंच चुका हूं हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में। मंडी शहर लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और पूरे हिमाचल में सेंटर में होने के कारण यहां से आपको रोहड़ू, पठानकोट, जम्मू, शिमला व चंबा के लिए बसें मिल ही जाती है। यानी हिमाचल के लगभग हर कोने के लिए यहाँ से बस जाती है। और यहाँ मंडी से सुंदरनगर के बीच प्राइवेट बसेस द्वारा एक मेट्रो बस सेवा चलाई जाती है। हर 2 मिनट में एक गाड़ी सुंदरनगर के लिए। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं काउंटर नंबर 18 में जंजैहली वाली बस का वेट कर रहा था, लेकिन हमारी आज की जो बस है वो काउंटर नंबर 14 से जाएगी, इसीलिए मैं फटाफट से काउंटर नंबर 14 में आ जाता हूँ। ये गाड़ी मंडी से वाया शिकावरी होते हुए जंजैहली जाती है, जो कि वाया पंडोह होते हुए जाती है। वैसे तो मंडी से जंजैहली मैक्सिमम बसेस वाया नेरचौक, चैलचौक, थुनाग होते हुए जाती है, लेकिन आज की जो हमारी बस रूट है वो वाया पंडोह होकर है, तो हम लोग इस गाड़ी में वाया पंडोह होकर जाएंगे। हालांकि वाया शिकावरी गुनास होकर जाने के कारण इस बस का टाइम ट्रेवल और फेयर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है और डायरेक्ट जंजैहली जाने के लिए ये वाली बस सही ऑप्शन नहीं है। आप लोग वाया चैलचौक वाली बस में जाएं तो जल्दी पहुंच सकते हैं। मंडी से इसका समय 10:15 पर है। सुबह 10:15 पर हम लोग मंडी बस अड्डे से निकल गए। मंडी एक ISBT है और यहाँ से हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व दिल्ली, उसके अलावा जम्मू कश्मीर की तरफ के लिए बसें मिल जाती हैं और उत्तराखंड के लिए भी यहाँ से हरिद्वार, देहरादून सीधी बस सेवा उपलब्ध है। इस तरफ मंडी के भीमा काली मंदिर होते हुए अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ को मुड़ जाएं तो जोगिंद्रनगर, कांगड़ा की तरफ जा सकते हैं और हम लोग सीधा जा रहे हैं पंडोह, कुल्लू की तरफ। वहीं अभी हमें खबर मिलती है कि ऊपर जंजैहली में एक बस खराब हो चुकी है, तो जिसके लिए यहाँ से कुछ सामान लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए हमारी बस को वर्कशॉप की तरफ मोड़ दिया। ये हमारे राहुल भाई, क्या हाल है भाई जी? बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। बस आए आगे। यहाँ मंडी वर्कशॉप में हमें हमारे खास दोस्त राहुल भाई जी मिले और इनसे मिलने के बाद अब हमारी गाड़ी आगे तैयार है जाने के लिए जंजैहली की तरफ। और सामने से आ गया किरतपुर मनाली NH। अब हम लोग यहाँ से पंडोह तक इसी रास्ते में चलेंगे। मंडी का बाईपास खोल दिया गया है, तो यहाँ से डायरेक्ट टनल से अब आप आगे सुंदरनगर, बिलासपुर की तरफ भी जा सकते हैं। किरतपुर से मंडी तक तो ये नया 4 लेन काफ़ी अच्छा बन चुका है, लेकिन मंडी से मनाली के बीच अभी भी काफ़ी जगह बुरे हाल हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख ही सकते हैं, बीच में फिर से 2 लेन बना दिया गया है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल ही रही है और इसे क्लियर करने में काफ़ी साल लगने वाले हैं। और हमारे साथ साथ चल रही है ब्यास नदी। आजकल तो ब्यास नदी काफ़ी शांत है, लेकिन बरसाती दिनों में जो कहर बरसाती है वो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और ये सामने से आ गई जंजैहली थुनाग मंडी लोकल बस सर्विस।
10:15 पर मंडी से चलने के बाद 11:06 पर हम लोग आकर पहुंच गए पंडोह। पंडोह अपर मंडी एरिया का एक काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ से कुल्लू मनाली मंडी की तरफ के लिए बस सेवा चलती ही रहती है। यहाँ से आपको लोकल व लॉन्ग दोनों ही प्रकार की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सिराज घाटी के कई स्थानीय निवासी इस गाड़ी का यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ से हमारी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, वरना पीछे पंडोह तक तो हमारी गाड़ी लगभग खाली ही आ रही थी। वहीं पंडोह में हमारी गाड़ी का 10 मिनट का स्टॉप भी रहता है, जहाँ पर हमारे ड्राइवर व कंडक्टर खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे अब सीधा बड़ा शहर एक थुनाग ही आएगा। बीच में छोटे छोटे तो काफ़ी गाँव पड़ेंगे, तो खाना वगैरह यहीं खा लिया जाता है। उसके बाद सीधा अब अगला मेन स्टॉप जंजैहली में ही होने वाला है। बीच बीच में हम काफ़ी छोटे बड़े गाँव को पार करेंगे। सुबह के 11:30 बजे हम लोग रवाना हो गए आगे पंडोह से जंजैहली की तरफ। अभी हम लोग कुछ देर चलेंगे इस रास्ते पर, फिर हम ये कुल्लू मनाली वाला रोड छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे सिराज घाटी की तरफ। पंडोह से एक रास्ता गोहर की तरफ भी जाता है। गोहर जिला मंडी का एक काफ़ी बड़ा शहर है और एक तहसील भी है। वहाँ जाने के लिए आपको दो रास्ते मिल जाते हैं, एक पंडोह से यहाँ राइट की तरफ गोहर की तरफ और एक वाया चैल चौक होते हुए। और हम लोग सीधा जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट जाते तो हम आगे कुल्लू मनाली की तरफ जाते, लेकिन हम लोगों को अब चढ़ाई चढ़नी है सिराज घाटी की तरफ। आगे मेन स्टेशन आएगा सरोवा, केलोधार, फिर बगस्याड़ होते हुए हम लोग पहुँचेंगे थुनाग और थुनाग के बाद जंजैहली। पंडोह के इस डाइवर्जन के बाद से ही सिराज मंडल शुरू हो जाता है और हमें यहाँ से आगे सरोवा तक लगभग चढ़ाई ही चढ़नी है। तो अब देखते रहिए कैसे हम लोग धीरे धीरे एक अपनी अच्छी खासी हाइट पकड़ लेंगे। और वो नीचे नज़र आ रहा है पंडोह डैम। हम लोग यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग सरोवा पहुँच जाएंगे। पंडोह से सरोवा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। और वो नीचे दिख रहा है पंडोह शहर। आप देख सकते हैं हम पंडोह से कितना ऊपर आ चुके हैं। 'छोटी गाड़ियों को पास देने लायक तो जगह है, लेकिन अगर दो बड़ी बसें या दो ट्रक यहाँ पर आमने सामने आ गए तो यहाँ पास देने के लिए लगभग 600-700 मीटर तक पीछे जाना भी पड़ सकता है। अभी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं ऊपर और कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे सरोवा। ग्यारह बजकर 50 पर हम लोग आकर पहुँचे सरोवा। पंडोह से सरोवा हमें लगभग 20 मिनट लग गए।
और यहाँ हमारे ये सिराजी उस्ताद जी अपने किसी लोकल सब्जी बेचने वाले से बात कर रहे हैं और यहाँ की स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सामने से ट्रक आ गया और हमें अपनी गाड़ी पीछे करना पड़ी। यहाँ आपसी समझौते से ही गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। पहाड़ों पे लड़ाई झगड़े करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे समय ही बर्बाद होगा। इससे अच्छा जिसे मौका मिलता है वो अपनी गाड़ी पीछे कर ले। जैसे जैसे हम पहाड़ों में चढ़ते जाएंगे हमें देवदार के पेड़ ही नज़र आने वाले हैं। ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में ज़्यादा देखे जाते हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे केलोधार। केलोधार काफ़ी हाइट वाला एरिया है और यहाँ पर बर्फ़ भी देखने को मिलती है। अभी कुछ कुछ छोटे छोटे अवशेष हमें यहाँ बर्फ़ के देखने को मिले, लेकिन थोड़ी आगे तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। बर्फ़बारी पिछले 3-4 दिन पहले हुई थी, इसलिए अब यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा उड़ चुकी है और कुछ जम चुकी है। जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो एक शीशे का रूप ले लेती है, जहाँ से गाड़ियाँ निकालना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा होता है। और वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन हमारे अनुभवी चालक साहब गाड़ी को बड़े आराम से निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं तो एक गांव आता मझोल, जो कि 6 किलोमीटर आगे है, जो आप बोर्ड में सामने देख ही सकते हैं। लेकिन हमारा इस बोर्ड से आज का कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग सीधा जजैली की तरफ जा रहे हैं। ये जो बस है ये रूटीन में चलती है, एक दिन शायद मझोल जाती होगी, इसीलिए ये बोर्ड शिकावरी और मझोल आगे पीछे बनाए गए हैं। तो यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है कि बस मझोल जा रही है, पर नहीं, हम शिकावरी और मंडी से आगे जंजैली की तरफ जा रहे हैं। दोपहर 12:35 पर हम लोग आकर पहुंच गए क्योलीधार या फिर केलोधार। इस जगह का नाम वैसे कागजों में तो केलोधार लिखा गया है, पर इस नाम का जो उद्गम है वो क्योलीधार से हुआ है।
क्योली धार का मतलब हिल्स ऑफ देवदार ट्रीज़। यहाँ पर देवदार के सबसे ज़्यादा पेड़ देखे जाते हैं। आप लोग भी आसपास नज़ारा देख ही सकते हैं, कितने सारे देवदार के पेड़ हैं। इसीलिए यहाँ पर इस जगह का नाम क्योली धार और बाद में केलोधार पड़ गया। मंडी से यहाँ की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है और हमें यहाँ तकरीबन 2 घंटे लग गए। यहाँ केलोधार बाज़ार में ही महाकाली माता का मंदिर भी स्थित है। आप लोग अगर यहाँ आएँ तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करके जाएं। केलोधार खुद एक सब डिवीज़न है और इसके आगे थुनाग डिवीज़न शुरू हो जाता है। केलोधार की ऊंचाई लगभग 7,500 फीट की है और मंडी से हम लोगों को यहाँ लगभग 2 घंटे लग गए। इस 2 घंटे के सफ़र में हम लगभग 4,000 फीट ऊपर आ चुके हैं और 4,000 फीट की इस हाइट डिफरेंस की वजह से आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी बर्फ़ टिकी हुई है। पूरे सिराज घाटी में सिंगल रोड होने के कारण पास लेने और देने की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती है। यहाँ पर अगर कोई लोडेड ट्रक आगे चलने लग जाए तो हमारी गाड़ी लेट होगी ही होगी और वहीं सामने से कोई ट्रक या बड़ी बस आ जाए तो हमें ना जाने कितना पीछे गाड़ी को करना पड़े। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। पूरी जिला मंडी में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है सिराज घाटी में। अभी तो 3-4 दिन पहले हल्की सी ही बारिश हुई थी, तभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। तो सोचो अगर 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाए तो यहाँ कितनी बर्फ़ देखने को मिलेगी। कभी कभी बर्फ़बारी के कारण यहाँ गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं और आगे गाड़ियाँ पार भी नहीं कर पाती। लेकिन फ़िलहाल तो चलो अभी हमारा रास्ता खुला हुआ है और इतनी बर्फ़ नहीं है, तो हमारी गाड़ी आराम आराम से आगे अपने सफ़र पर बढ़ रही है। 12:50 पर हम लोग आकर पहुंच गए कांडा। कांडा से अगर आप सीधा निकल जाएं तो आप लोग नेर चौक चैल चौक की तरफ जा सकते हैं और हम लोग मुड़ गए जंजैली की तरफ। यहाँ से जंजैली वैसे तो मात्र 32 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन हमें पहले शिकावरी गांव जाना है, तो हमें अभी लगभग 2 घंटे लगने वाले हैं।
हमारे सुंदरनगर डिपो द्वारा जो हरिद्वार शिकारी माता मंदिर बस सेवा चलाई जाती है, वो भी नेर चौक चैल चौक होकर आती है और यहीं कांडा में आकर निकलती है। यहाँ से आगे वो भी इसी रास्ते से जाती है और इस घाटी में आने के लिए वो सबसे बेस्ट बस है, क्योंकि वो सुंदरनगर से सुबह 5:30 बजे चलती है। पर आजकल भारी बर्फबारी के कारण वो बस सेवा हरिद्वार से जंजैहली तक ही आ रही है, जंजैहली से शिकारी माता मंदिर तक नहीं जा रही। अगर ये घाटी का व्लॉग काफ़ी अच्छा चलता है तो हम अगले व्लॉग में, जब मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे और वो गाड़ी भी चल पड़ेगी, तब आपको हम लोग शिकारी माता मंदिर उस बस में लेकर चलेंगे। अगर यहाँ भारी बर्फबारी का अलर्ट हो तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरफ रुख ना करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रोड बंद हो सकते हैं और यहाँ से आने और जाने के सिर्फ एकमात्र यही रास्ते सहारे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी लिंक रोड या कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये सामने से आ गई एक प्राइवेट बस जो जंजैहली से आ रही है और मंडी की तरफ जा रही है। यहाँ पर प्राइवेट बसेस की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, लेकिन शाम के 3-4 बजे के बाद आपको नीचे की तरफ के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम लोग आकर पहुँच गए बगस्याड़, जो कि तहसील थुनाग का ही एक गाँव है। बगस्याड़ लगभग 6570 फीट की ऊंचाई में बसा हुआ है और हम लोग यहाँ 1:10 पर पहुँचे। वैसे तो सीधा जंजैहली या शिकावरी की तरफ जाने के लिए ऊपर वाला रास्ता भी जाता है, लेकिन हम लोगों की जो बस है वो एक लोकल बस है, जिससे कई छोटे छोटे गांव आपस में जोड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग आगे वाया सुनास होकर जाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी ही आगे फिर से इसी रोड में मिल जाएंगे। बगस्याड़ से निकलने के बाद हम लोग सुनास आकर पहुंच गए। सुनास एक छोटा सा गांव है जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही लगे। ये गांव की छोटी छोटी सड़कें हैं और यहां पर भी एचआरटीसी अपनी सेवा दे रहा है, क्योंकि यहां पर एचआरटीसी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ के लोकल लोग, स्थानीय लोग एचआरटीसी पर ही निर्भर रहते हैं।
और ये है छोटे से गांव की एक छोटी सी राशन की दुकान। यहाँ पर सभी ज़रूरत का खाने पीने का सामान तो मिल ही जाता होगा। ऐसी छोटी छोटी दुकानों पर यहाँ गांव के निवासी निर्भर रहते हैं। एक बजकर 35 मिनट पर हम लोग आकर पहुंच गए गुनास। गुनास भी एक तहसील थुनाग का छोटा सा गांव है। ये छोटे छोटे गांव मिलकर ही सिराज घाटी बनता है। एक बजकर 42 मिनट पर हम लोग आकर पहुंच गए शिकावरी। यह है शिकावरी गांव, जहां के लिए मेन हमारी ये बस सेवा लगाई गई है। वरना मंडी से जंजैली तो सीधा भी जाया जा सकता है, लेकिन हमें आपको शिकावरी, गुनास जैसे छोटे छोटे गांव दिखाने थे, इसीलिए हम लोगों ने इस बस को चुना। शिकावरी से वापस हम ऊपर लेहगला की तरफ चल पड़े। अभी वहाँ से आगे हम जंजैली की तरफ जाएंगे। हम यहाँ सामने राइट वाली तरफ से आए थे और नीचे शिकावरी गए थे। अब हम वापस शिकावरी से आ रहे हैं और ऊपर अब जंजैली की तरफ जा रहे हैं। और ये सामने से आ गया वो रोड जो हमने बगस्याड़ के पास से छोड़ा था। अगर आप लोगों को गुनास वाली तरफ या शिकावरी वाली तरफ नहीं जाना है तो आप लोग यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं सुंदरनगर चैल चौक की तरफ। और अब हम लोग जाएंगे जंजैली की तरफ। मेन जितनी भी बसें हैं वो इसी रोड से जाती है, लेकिन हमारा जो रूट है वो गाँव होकर है, इसीलिए हमें इस तरफ से आना पड़ा। इस जगह का नाम है लेहगला। लेहगला से हम लोग 2 बजे दोपहर को निकले। जहां हमने लेहगला तक लगभग चढ़ाई चढ़ी है, उसके आगे अब हम थुनाग तक उतराई ही उतरने वाले हैं। 2:08 पर हम लोग आकर पहुंच गए थुनाग। कुछ ही देर में हम लोग थुनाग बाज़ार में भी पहुंच जाएंगे। थुनाग में कोई बड़ा बस स्टैंड तो नहीं है, शहर के बीच में एक छोटा सा बस स्टॉप बनाया गया है। थुनाग यहाँ की सिराज घाटी की एक बड़ी तहसील है। यहाँ पर जुडिशियल कोर्ट्स और बाकी सुविधा अवेलेबल हैं। थुनाग से आगे करसोग व छतरी होते हुए शिमला भी जाया जा सकता है और यहाँ से जंजैली की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है।
और हम लोग आकर पहुंच गए थुनाग बाज़ार। ये हमारे सामने मंडी डिपो की ही एक दूसरी गाड़ी लगी है जो कि मंडी से आ रही है, लेकिन ये गाड़ी वाया नेरचौक चैलचौक होकर आई और ये आगे एक छोटे से गांव सराची की तरफ जाएगी। ये गाड़ी हमसे मंडी से लगभग 10 मिनट बाद निकली थी और हमारे पहले आकर पहुंच गई। क्योंकि ये गाड़ी वाया नेरचौक और चैलचौक होकर आई है, इसीलिए ये जल्दी आ गई। थुनाग शहर 7,385 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और ये एक काफ़ी बड़ा शहर है जहाँ पे हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल है। थुनाग जिला मंडी की एक तहसील भी और इस थुनाग तहसील के कुछ गांव 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी बसे हुए हैं। लगभग 10 मिनट का स्टॉप लेने के बाद 2:20 पर हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई जंजैली के लिए। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पीछे से हमें कोई भी बड़ा शहर नहीं मिला था। पंडोह के बाद अगर बड़ी आबादी वाली कोई जगह आई है तो वो थुनाग ही आई है। और ये है वो बस जो मंडी डिपो की ख़राब हो चुकी थी। इसका हम यहाँ सामान वर्कशॉप से लेकर आए और ये सारा सामान हम लोगों ने इन्हें दे दिया और उसके आगे अब हम लोग रवाना हो गए जंजैली की तरफ। और ये सामने से आ गई सुंदरनगर डिपो की जंजैली से दिल्ली जाने वाली बस सेवा। जंजैली वैसे काफ़ी दुर्गम स्थान का एक गांव है, लेकिन यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ से हरिद्वार के लिए भी बस सेवा मिल जाती है। वहीं अगर आपको जंजैली से मंडी जाना है तो लोकल बस सेवा, पंडोह के लिए लोकल बस सेवा, सुंदरनगर के लिए लोकल बस सेवा, वहीं जंजैली से वाया नेरचौक होते हुए शिमला के लिए भी सीधी बस सेवा उपलब्ध है। जंजैली से करसोग की तरफ के लिए भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं और क्योंकि यहाँ से करसोग भी काफ़ी नज़दीक है तो करसोग डिपो भी जंजैली में सेवा देता है। ये जंजैली दिल्ली गाड़ी जंजैली से 2 बजे चलती है। यहाँ नीचे से आप वाया शेटाधार होते हुए पंडोह भी जा सकते हैं, लेकिन ये बर्फ़बारी के दौरान काफ़ी रास्ता बंद ही रहता है और शेटाधार सिराज घाटी की एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। अभी हम लोग आकर पहुंच गए लंबा थाच और ये सामने है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और वहीं सामने पहाड़ियों में देव तुंगासी व देवी महामाया का मंदिर भी है। कुछ ही देर में हम लोग आकर पहुंच जाएंगे जंजैली। चलिए आपको जंजैली के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जंजैली में भी सेब की काफ़ी बड़ी पैदावार है। यहाँ पर चारों तरफ देवदार के घने जंगल है और जंजैली का पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। वो तो आपने इस व्लॉग में देख ही लिया होगा। जंजैली पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक तो या तो पंडोह चैलचौक वाली तरफ से आया जाए और दूसरा वाया छतरी करसोग होते हुए शिमला से आया जाए। लेकिन छतरी करसोग वाला जो रास्ता है वो बर्फबारी के दिनों में अक्सर बंद ही रहता है, पर गर्मियों के दिनों में यहाँ से करसोग होते हुए शिमला भी पहुँचा जा सकता है। हिमाचल परिवहन निगम मंडी डिपो की गाड़ी मंडी रिकांगपिओ इसी रास्ते से होकर गुजरती है। वो गाड़ी चैलचौक जंजैली होते हुए रामपुर रिकांगपिओ तक जाती है। आजकल वैसे वो गाड़ी मंडी से रामपुर के बीच चलाई जा रही थी, लेकिन बर्फबारी के कारण अब फिर से बंद कर दी गई।
जंजैली से थोड़े पीछे तक तो हमारी गाड़ी पूरी सिटिंग ही चल रही थी, लेकिन अब नज़ारा कुछ बदल सा गया है। गाड़ी में कुछ गिनी चुनी ही सवारियां रह गई है जो कुछ ही देर में उतर जाएंगी। हमारी गाड़ी जंजैली पहुंच ही चुकी है और अभी हम लोग हैं जंजैली के पुलिस स्टेशन के पास। जंजैली हमारा 3 बजे का समय है और हम लोग पूरे 3 बजे ही यहाँ आकर पहुँचे। अभी कुछ ही देर में हमें क्रॉस होगी शिकारी देवी से हरिद्वार जाने वाली गाड़ी, जो कि सुंदरनगर डिपो की गाड़ी है। अभी हम लोग जंजैली पहुंचे थे कि यहाँ पर जाम लग गया। हमारे आगे एक प्राइवेट बस है जो कि ठाकुर बस है, जो मंडी से लगभग 10:30 बजे के आसपास चली थी। ये मंडी से वाया नेरचौक होकर आई और हमसे पहले पहुंच गई। और ये गाड़ी यहाँ से अब नीचे चैल चौक की तरफ आखिरी गाड़ी है जो 4 बजे चलेगी। तो हम लोग भी यहाँ से पैदल पैदल आगे जंजैली मेन बाज़ार की तरफ निकल गए। ये सामने लगी है शिकारी माता मंदिर से लेकर शिकारी देवी माता मंदिर से हरिद्वार जाने वाली गाड़ी, जो कि 2 तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ती है। फिलहाल आजकल तो ये यहाँ जंजैली तक ही चल रही है। तो अभी मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को बुला लेता हूँ जो मुझे आगे जंजैली के बाज़ार तक छोड़ देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? यहाँ पर मेन बात ये है दोस्तों कि जंजैली शहर से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के सफ़र का रास्ता है। और ये सामने लगी है छतरी मंडी बस सेवा, जो कि यहाँ जंजैली से लगभग 3:10 पर चलेगी। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये घाटी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला व्लॉग आपको कौन से एरिया का चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखिए जंजैली का सुंदर सा बाज़ार। फिर भी पहुंचाती बड़े लेट। और ये आ गई वो गाड़ी जिसमें आज का हमने सफ़र किया। ये गाड़ी यहाँ जंजैली में आकर रुक जाएगी और कल सुबह अब शिकावरी होते हुए फिर से मंडी की तरफ वापस चली जाएगी। तो ऐसा है कुछ इस गाड़ी का 80 किलोमीटर का रूट। हमें ये पूरा रूट कवर करने में लगभग 5 घंटे लग गए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।